हम 8वीं क्लास का अध्याय 2 का पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22 करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले वाली मैं करवा चुकी हूँ वीडियो, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे कि जो हमारी घात है, जैसे एक कागज को घात का मतलब पावर, एक कागज को अगर हम 46 बार मोड़ेंगे और जिसकी मोटाई सिर्फ 0.002 सेंटीमीटर थी, उसको हमने 46 बार मोड़ा तो वो उसकी मोटाई चांद जितनी हो गई। अब उसी का हम आगे सीखते हैं कि ये जो सोचा हमने, कि अगर हम ऐसे सोचे कि एक कागज को 46 बार मोड़ने पे इतना मोटा हो जाएगा, कहते सोचना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि आप खुद भी सोचो कि कई बार क्या होता है, एक क्लास में एक बच्चा है, आप उसका दुगना करोगे दो बच्चे, दो का दो और दो फ्रेंड मिलके बन गए चार फ्रेंड, चार और चार फ्रेंड मिलकर कितने हो गए आठ फ्रेंड, आठ और आठ फ्रेंड मिलके कितने हो गए 16, 16 और 16 आप क्या कर रहे हो, सिंपल एक गुना कर रहे हो और देखो कितनी तेज स्पीड से बढ़ने लग गया। तो यही उसके साथ हुआ था कागज के मोड़ने के साथ। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा, जब उसकी संख्याएं ज़्यादा हो जाएंगी, नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको एकदम ही चीज़ डबल होती नजर आएगी। बताते हैं। इस तथ्य को समझना अत्यधिक कठिन है। कागज को मात्र 46 बार मोड़ने के पश्चात कागज की मोटाई 7 लाख किलोमीटर से अधिक हो गई। और हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 0.002 सेंटीमीटर से, और 46 बार मुड़ते ही 7 लाख किलोमीटर से अधिक होगी। यह एक गुणात्मक विधि की घात है। इसे चर घातांकी वृद्धि भी कहा जाता है। चर घातांकी होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, स्टार्टिंग में धीरे 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 फिर एकदम तेज स्पीड से, भी जैसे शुरू में धीरे धीरे बढ़ी फिर एकदम तेज स्पीड में बढ़ जाती है। इस तरह जो बढ़ती है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, हिंदी में कहेंगे चर घातांकी वृद्धि। आइए हम इस वृद्धि का विश्लेषण करें। पूर्व में हम देख चुके, प्रत्येक मोड़ के पश्चात कागज की मोटाई क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। जैसे चार बारी मोड़ने पे कितनी हुई थी, 0.016, पांच बारी मोड़ा तो इसको फिर दो, इसका और इसका डबल हो गया, यानी चाहे इसको और इसको 0.016 को जोड़ लो या इसको गुना कर लो, 16 का 32 हो गया। नौ जब हमने 9 बारी मोड़ा, 6 7 8, तो 0.512 सेंटीमीटर हो गया। 10 बारी मोड़ा तो 1.024 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इस वजह से शायद फिर लिखा ही हुआ है। और ठीक है, दो बार मोड़ने के पश्चात कागज की मोटाई में हुए परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। इसमें कितनी वृद्धि हुई थी, पहले था हमारा 0.002, जब हमने मोड़ा, इसको पहली बार मोड़ा तो हमारे पास कितनी वृद्धि हो गई थी, 0.00, इसको मोड़ा तो चार, एक मिनट, एक से स्टार्ट किया था, दो से किया था, एक से स्टार्ट किया था, ठीक है, नहीं, 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया था हमने। और इसको हमने जब दूसरी बार मोड़ा, ये आ गया हमारा दूसरी बार मोड़ने पर, ठीक है। जब हमने दूसरी बार मोड़ा तो ये हो गया। जब हमने तीसरी बार मोड़ा तो हमारा दो का दुगना चार हो गया। नहीं, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, देखो स्टार्ट करते दोबारा। कागज कितना मोटा था, 0.001 सेंटीमीटर, इतना था। जब हमने इसको पहली बार यानी फर्स्ट टाइम मोड़ा तो इसका दुगना हो गया, 0.002 सेंटीमीटर। जब हमने इसको सेकंड टाइम मोड़ा, क्या हुआ, इसका दुगना हो गया, 0.004 सेंटीमीटर। जब हमने इसको तीसरी बार मोड़ा तो चार का दुगना हो गया, 0.008 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितनी वृद्धि हो रही है, देखो तीन बार ही मोड़ा तो कितना हो गया, 0.0, यानी दो का दुगना, फिर दो का दुगना, फिर दो का दुगना। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो तीन बारी मोड़ने पर पहले दो हुआ, उसको फिर दो से गुना किया, चार हुआ, फिर हमने उसका डबल कर दिया। या हम शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं कि पहले चार हुआ, चार का दुगना आठ हुआ। आठ को हम कैसे लिख सकते हैं, दो गुना दो गुना दो। कागज को तीन बार मोड़ने पर कागज की मोटाई आठ, दो गुना दो गुना दो गुना वृद्धि हो जाती है। यदि यह सत्य है तो इसकी जांच कीजिए, हमने करके देख लिया, यहाँ पर ये कर रखा है। सामान्यतः किसी कागज को 10 बार मोड़ने के पश्चात कागज की मोटाई 1.024 की स्वयं से 10 बार गुना की वृद्धि होती है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम एक कागज को 10 बारी मोड़ेंगे तो हर बारी मुड़ता जा रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनको मोड़ेंगे तो वो कागज 1.024 जितनी हमारी कागज की मोटाई थी उतने टाइम्स गुना हो जाएगा। जैसे हमारे कागज की मोटाई थी 0.001,
जब हमने इसे गुना किया तो हमारा हो गया था 1.024, जो हमारा यही था कि जो दो के ऊपर अगर हम 10 घात चढ़ा दें, यानी 2 को 10 बार ही आपस में गुना करें, तो हमें नंबर मिलता है 1024, 1024, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है। अगर हमने 0 से 10 बारी मोड़ा, स्टार्टिंग में कितना था 0.01 सेंटीमीटर, कहाँ तक 10 बारी में मुड़ के कितना चला गया 1024, कितना आ गया था, यानी कितनी उसकी मोटाई बढ़ी 1023, और वृद्धि कितनी हुई, जितनी बाद में थी बटा जितनी पहले थी, यानी 1.024 को हम भाग करें 0.001 से, तो ये जो दशमलव इस दशमलव को काट रहा है, तो हमारा हो जाएगा 1024 टाइम्स इतनी गुना हमारी वृद्धि हुई थी। अगर हम 10 से 20 बारी जा रहे हैं, 20 बारी होने पे हो गया था 10.48 मीटर, और उसमें से 1.024 सेंटीमीटर हमारा 10वीं बार था। घटाया, पहले हमने इसको मीटर में बदला, मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हमारा हो जाएगा 0.01024, घटाएंगे तो नियर अबाउट हमारा अप्रोक्सीमेशन लगभग 10.47 मीटर हो जाएगा। कितना हुआ, जब हमने इसे भाग किया, भाग कैसे कर रहे हैं हम, 10.485 मीटर बटा 1.024 सेंटीमीटर, याद रखना, ठीक है। मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो कितना हो जाता है 10.485 गुना 100 बटा 1024। अब हम इसको काट सकते हैं, 1.024 काटेंगे तो हमारा यही उत्तर 10.24 आ जाएगा। इसी तरह जब हमने 20 से 30 हमने गुना किया, 20 बारी में इतने किलोमीटर था, 30 बारी में इतने किलोमीटर जा चुका था, 20 बारी में इतना है, घटाए तो ये हमारा मोटाई जा रही थी। और वही देखोगे, इसको भाग करोगे, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, भाग किया हमने तो हमारे पास अब भी 1024 मिल रहा है। इसी तरह 30 से 40 पे जाएंगे, 40 पे ये मोटाई, 30 पे ये मोटाई, ये हमारी मोटाई मिली थी, और हम भाग करेंगे तो 1024, ठीक है। हमने पाया हर 10 बारी मोड़ के बाद 1024 जो भी है उससे मोटाई गुना हो जाती है हमारी, हर 10 मोड़ के बाद। चर घातांकी संकेतन है, एक्सपोनेंशियल क्या उसके सिंबल है, सक्रिय। कागज की प्रारंभिक मोटाई 0.001 सेंटीमीटर थी। कागज को एक बार मोड़ने के पश्चात इसकी होगी 2 से गुना किया 0.002 सेंटीमीटर हो जाती है। इसी कागज को 2 बार मोड़ने पर क्या हुआ, 0.1 को पहली बार मोड़ा था, फिर हमने दूसरी बार मोड़ा, कितना हो गया 0.004 सेंटीमीटर। या हम कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया, इसको साथ गुना नहीं किया, 2 और 2 को 4 से गुना करके 4 गुना 0.01 सेंटीमीटर लिख दिया। या हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 होते हैं ना, गुना 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया। अब कागज को कहते हैं अगर हम 3 बारी मोड़ते हैं, देखो 3 बारी मोड़ेंगे, पहले कितना मोड़ा हुआ था हमारा, अब तक जो 2 बारी मोड़ा था तो हमारा कितना होता, 2 गुना 2 गुना 0.001 सेंटीमीटर। हमने फिर 2 से मोड़ दिया, तीसरी बार हमने फिर मोड़ा तो क्या हुआ, एक बारी फिर इसका दुगना हो जाएगा, नहीं 1 2 और जुड़ जाएगा, 2 गुना 0.001 सेंटीमीटर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का घन, यानी 2 3 बारी गुना तो 2 का घन गुना 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। और गुना करेंगे तो 2 8 हो जाएगा, 8 को 0.008 सेंटीमीटर हो जाता है। अगर हम 4 बारी मोड़ रहे हैं, 4 बारी मोड़ा जाता है तो इसकी जो मोटाई है कितनी हो जाएगी 0.001 सेंटीमीटर, यानी 3 तो हमारी यहाँ तक था, 3 बारी मोड़ने पे उसको एक बारी फिर दुगना कर दिया, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 8, यहाँ तक था हमारा, कितना था 8 को फिर गुना किया 16 हो गया। तो 16 को जब हम 0.001 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.016 सेंटीमीटर हो जाता है। 7 बारी मोड़ने पे हमने ये पाया, जितनी बार हम मोड़ रहे हैं, 3 बारी मोड़ा तो 2 हमारे 2 के ऊपर जो घात थी पावर 3 चढ़ गई, 4 बारी मोड़ा तो हमारी जो गुना हो रही थी उसकी कागज की मोटाई से
2 की घात 4 हो गई, 2 की पावर 3 हो गई। अगर हम 5 बारी मोड़ रहे हैं तो 2 की पावर 5 यानी 2 को हमने 5 बारी गुना किया, साथ में जो उसकी मोटाई थी। अगर हम 7 बारी मोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, कागज की मोटाई गुना 2 की 7, यानी इसका क्या मतलब है, 2 हमने 7 यानी 7 बारी हम दुगना कर चुके हैं। ठीक है, अतः हम समझ चुके हैं वर्ग संख्याओं को n स्क्वायर तथा घन की संख्याओं को n क्यूब, यानी इंग्लिश में n क्यूब कहेंगे, इसको n घन कहेंगे, और ये n का वर्ग ऐसे हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ समझा भी रखा है, n गुना n हो जाएगा n स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे, n का वर्ग या n की घात 2 पढ़ा जाता है। n गुना n जिसको हम बोलेंगे n क्यूब, इसको n का घन या n की घात 3 पढ़ा जाता है। 1 2 3 4, 4 बारी n आपस में गुना हुए तो इसको हम n की 4 या n की घात 4 या n की चौथी घात पढ़ेंगे। अगर हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 बारी किया तो n की जो घात है 7 चढ़ गई, उसको कहेंगे n की घात 7 या n की 7वीं घात पढ़ा जाता है, और ऐसे चलता रहता है। और मान लो n को हम a बारी गुना करेंगे, यानी n को हम गुना करते गए कितनी बार तक, a टाइम्स तक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये n की जो घात है वो a चढ़ जाएगी, n की पावर a चढ़ जाएगी। इसमें अब जैसे हमने 5 की 4 लिखा तो n को 5 लिख दिया, a को हमने 4 लिख दिया, तो 5 हमारे 4 बारी गुना है। ठीक है, जो उत्तर होता है 625। 5 5 25, 25 5 125, 125 गुना 625। 5 की घात 4 या 625 एक घातांकीय रूप है। यह यहाँ पर संख्या 4 घात, यहाँ पे जो 4 है वो घात में है, और जो हमारी संख्या 5 ये आधार है, इसको हम घात कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, यानी ये पावर है, ये बेस है। ठीक है, जो हमारा 5 का 4 लिखा हुआ था ये हमारी होती है घात, और ये होता है हमारा आधार। अगर हम इंग्लिश में बात करें, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही कर दिया, इसी तरह 2 को 10 से गुना के तो 1024 हो जाता है। 5 की 4 को पढ़ा जाता है 5 की घात 4 या 5 की चौथी घात। पूर्व पृष्ठ पर अंकित 1024 को समन कीजिए। याद है हमने हर 10 मोड़ के बाद 1024 आ गया था। वहां कागज को 10 बार मोड़ने के पश्चात मोटाई 1024 गुना वृद्धि हो गई थी। याद है, बताइए कि कागज को 10 बार मोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक कागज की मोटाई को व्यक्त करता है। प्रारंभिक मोटाई को अक्षर संख्या v द्वारा निरूपित किया जाता है। तो हमने देखा था कि जितनी बार मोड़ेंगे उतना 2 की पावर चढ़ जाएगा। कितनी बार मोड़ा है, हमें 10 बारी मोड़ा है, गुना हमने जितनी कागज की मोटाई थी उससे गुना कर देंगे। तो अब देखो, इसमें 10 वी है, इसका क्या मतलब है, 10 को वी उसकी कागज की मोटाई से गुना कर दिया, नहीं मिलेगा। 10 हमें कागज की मोटाई जोड़ दी तो भी हमें नहीं मिलेगा। 2 गुना 10 गुना नहीं, इसमें सिर्फ 2 की 10 यानी 2 की घात हमने 10 तो ले ली, लेकिन कागज स्टार्टिंग में कितना मोटा था उसकी तो बात ही नहीं हुई, तो ये भी गलत हमारा उत्तर जाएगा। ये वाला जो उत्तर है ये बिल्कुल सही है कि 2 की घात 10 गुना जितनी कागज की मोटाई थी, वहां से हमें 10 बारी में पता चलेगा कागज कितना मोटा हो चुका है। 10 के ऊपर 2 ले लिया, ये भी गलत है। घाते के से कुछ और उदाहरण है, जैसे 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 की घन 64, और 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसी तरह अगर घटाकर 4 को हम 3 बारी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, घटाकर 4 3 गुना घटाकर 64। कैसे आया ये, इसको हम समझते हैं। जमा घटा अगर आता है, ये देखो, घटाकर 4 गुना घटाकर 4 गुना घटाकर 4, हम इसको भूल जाते हैं। इन दोनों को गुना किया, आपको पता है घटा और घटा जब गुना करते हैं वो बन जाते हैं जमा, और 4 चौक हो गया 16, 16 के साथ क्या गुना हो रहा है, घटा। ठीक है, ये भी याद रखना, जब घटा और जमा को मतलब घटा और जमा को गुना करेंगे तो उत्तर आ जाता है घटा का। ठीक है, और 16 चौके 64। समझ आ गया क्या होगा। इसको याद करने का तरीका कैसे होता है, मान लो देखो, अगर हम जमा के साथ कोई भी जमा वाली संख्या है उसको जमा वाली संख्या के साथ गुना करेंगे तो उत्तर जमा का आएगा। ये भी दोस्त हमारा दोस्त मिल जाएगा।
अगर कोई घटा वाली संख्या है उसको घटा वाली संख्या से गुना करेंगे। देखो ये भी दोस्त ये भी दोस्त, तो दोस्ती बनने हैं तो दोस्त हमारे जमा से ही बनेंगे, घटे से तो बनेंगे नहीं। तो अगर घटा घटा एक जैसी चीज़ है तो ये भी दोस्त है, हमने बता दिया। अगर एक जमा संख्या है एक घटा संख्या है तो जो उत्तर आएगा वो घटा में आएगा, क्योंकि एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो बन जाएंगे एक दूसरे के दुश्मन। ठीक है, जमा जमा को गुना करेंगे जमा मिलेगा, घटा घटा को गुना करेंगे जमा मिलेगा। अगर जमा और घटा चाहे पहले घटा बाद में जमा हो या पहले जमा बाद में घटा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उत्तर हमारा किस में आएगा? घटा में ही आएगा। चलो जी आगे करते हैं। अब क्या बोल रहा है, इसी तरह अगर ए गुना बी बी, क्या मतलब है? ये देखो ए को एक दो तीन बार गुना कर रखा है तो इसको कैसे लिखेंगे? ए की घात तीन यानी ए का घन। बी को दो बार गुना कर रखा है तो बी की घात दो यानी बी का वर्ग। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए का घन और बी का वर्ग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे ए का घन और बी का वर्ग के रूप में पढ़ा जाता है। मान लो ए दो बार लिया है तो ए की जो हमने घात दो चढ़ा दी, बी को एक दो तीन चार चार बार लिया है तो बी की घात हमने चार चढ़ा दी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे ए का वर्ग तथा बी की घात चार के रूप में पढ़ा जाता है। याद रखिए एक चीज स्पेशल आपको याद रखनी है, अगर एक जैसी संख्या अगर जमा हो रही है, जितनी बार जमा हुई है वो उससे गुना हो जाएगा। अगर वही संख्या आपस में गुना हो रही है तो वो उसकी चढ़ जाएगी पावर। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो चार जमा करेंगे, चार और चार आठ, आठ और चार 12, यानी चार को हम और तीन चौके 12 भी होता है। तो यानी जब किसी संख्या को हम जमा करते हैं, जितनी बार गम जमा किया है उतने से गुना हो जाएगा। लेकिन उसी संख्या को हम गुना कर रहे हैं तो जितनी बार हम गुना कर रहे हैं वो उसकी ऊपर घात में चला जाएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। जैसे संख्या 32,400 को अभाज्य गुणनखंडों में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए और अभाज्य गुणन को चर घातांक के रूप में प्रदर्शित कीजिए, यानी हमें इस रूप में प्रदर्शित करना है। अब ये देखो 32,400 है, दो से भाग हो रहा है, दो एकम दो, ये तो आप लोगों को भाग करना ही आता है। दो छिके 12, दो दूनी 4, जीरो, ऐसे पीछे जीरो है फिर दो से भाग जाएगा, दो अट्ठे 16, दो एकम दो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर दो से भाग किया, दो चौके 8, दो फिर नहीं जाने के नाम का जीरो, दो पंजे 10 और जीरो, फिर दो से चला गया, दो दूनी 4, जीरो, दो दूनी 4, दो पंजे 10। अब क्योंकि 5 आ गया, दो से तो भाग होगा नहीं, फिर 5 से किया, पाँच चौके 20, दो नहीं जाने के नाम का जीरो, पाँच और पाँच पाँचे 25, फिर 5 से किया, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। अब 3 से जाएगा, तीन दूनी 6, तीन सत्ते 21, तीन से क्या, तीन निम 27, तीन से क्या, तीन तिया 9, तीन एकम 3। तो हमने देखा यहाँ पे दो हमारा कितनी बार आया है? 1 2 3 4, लिख दिया 4 बारी 2। 5 कितनी बार आया? 1 2, दो बारी 5 आया है हमारा। 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 बाई 3 लिख दिया। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 की घात 4, 5 दो बारी है तो 5 की घात 2 और 3 4 बारी तो 3 की घात 4। इसे हम इस रूप में व्यक्त करेंगे। अब ये कह रहा है -1 घटा का 1 का मान क्या हो गया? क्या ये संख्या धनात्मक यानी पॉजिटिव होगी या ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगी? घटा 1 56 के विषय में आपका क्या विचार है? जीरो के ऊपर 2 हो, जीरो का मान क्या है? याद रखना जीरो तो जीरो, इसका कितना ही मान चढ़ा लो वो हमेशा जीरो ही होता है। ठीक है, जीरो को अब देखो ना, जीरो को अब जीरो से गुना करो तो जीरो ही तो आएगा। ठीक है, तो ये जीरो ही रहेगा। अब रहा घटा 1 का मान क्या होगा, यानी घटा 1 को आप कितनी बार गुना कर रहे हो? हम नया पेज ही ले लेते हैं। घटा 1 की घात 5, यानी घटा 1 को आप 5 बारी गुना करे हो, 1 2 3 4 और 5। ये घटा घटा बताया था ना, जमा हो जाते तो हो गया जमा, और कितना आ गया? 1 एकम 1, जमा का 1 हो गया, फिर गुना घटा 1 गुना घटा 1 गुना घटा 1, बाकी हमने एज इट इज लिख दिया हमारी तीनों टर्म। अब ये देखो जमा के 1 से घटा के 1 को गुना करेंगे। जमा और घटा गुना होकर आपस में बताना, अगर अपोजिट निशान है तो घटा आएगा हमेशा। घटा का 1 हो गया, ठीक है, गुना हमने घटा का 1 किया, फिर घटा का 1 किया, तो इसमें अब घटा घटा दोनों आपस में मिलके हो गया जमा 1 हो गया,
गुना फिर घटा का 1 हो गया। जब 1 जमा 1 घटा को फिर गुना करेंगे आपस में तो हो जाएगा हमारे पास घटा का 1। अब इस चीज को याद रखना, जब भी ऊपर किसी भी नेगेटिव, मान लो नंबर 1 ले रखा है, घटा का 2 ले रखा है, अगर ये ऊपर संख्या सम है, सम का मतलब ऊपर 2 4 6 8 कुछ भी आ जाए तो जो उसका उत्तर आएगा, जीरो भी लगा लो तो उत्तर आएगा जमा में। ठीक है। अगर इसी के एक के ऊपर पावर जो है वो विषम है, विषम का मतलब 1 3 5 7 9 है, तो जो उत्तर आएगा हमेशा घटा में आएगा। अब जैसे यहाँ देखो, आप इसी उत्तर को चेक करो, 5 हमारी विषम संख्या होगी, उत्तर हमारा घटा में आया। अब ये कह रहे कि घटा का 1 56 के विषय में आपका क्या विचार है, क्योंकि पीछे 6 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घटा का 1 56 का मतलब क्या है, हमारी पर सम संख्या आ गई तो उत्तर हमारा जमा में आएगा। सम में क्या, तो उत्तर जमा होगा, और 1 को आप 56 बारी गुना कर दो तो उत्तर हमारा 1 ही रहेगा, तो उत्तर आ जाएगा इसका 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब घटा के 2 बराबर है 16, क्या ये सही है, ये भी चेक करके देख लेते हैं। ये है घटा का 2 के ऊपर पावर 4। वैसे तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि यहाँ घटा है, ऊपर जो इसकी जो घात चढ़ी है 4 चढ़ी, तो उत्तर हमारा जमा में आएगा। तो ये देखो, अब घटा का 2 1 गुना, घटा का 2, घटा का 3, घटा का 4, इन दोनों को किया, घटा का 2 घटा का 2 हो गया जमा, 2 दूनी 4, जमा के 4 हो गए गुना, घटा का 2 गुना घटा का 2, जमा और घटा गुना हुई आपस में, घटा का हो गया कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, गुना हमारा हो गया फिर घटा के 2 से गुना, घटा घटा गुना हो रही तो क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, 8 दूनी 16, तो उत्तर क्या 16 हमारा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, जो हम इसको कर सकते हैं, स्थापित कीजिए में हमने हल दे दिया, क्या होता है, हाँ। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 22 हो गया। इससे अगले वाला जो आइए पता लगे हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट में आपका कुछ नहीं जाता, इवन हेलो ही कर दीजिए। तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर बच्चों।